श्रीमद् भागवत कथा भाग 47। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप्त। स्कंध 2 अध्याय पहला। मुंडकोपनिषद की सूक्ति है, नायमात्मा बलहीनेन लभ्य है। मैं इसे कहता हूँ, नायमात्मा डरपोकेन लभ्य है। जो डरपोक हैं वो आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं चल सकते। धैर्य और हिम्मत के साथ चल पड़ो। शरीरम व पातयामी ध्येयम व साधयामी। या तो हम मिट जाएंगे या ध्येय की प्राप्ति कर लेंगे। हम तो घरों से निकलते हैं तो पहले चिंता करते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, वहाँ अटैच बाथरूम मिलेगा कि नहीं। एक बार हम पंढरपुर की वारी में गए। हमारे साथ कुछ लोग थे, उन्होंने पूछा, स्वामी जी टॉयलेट टॉयलेट का क्या प्रबंध है। मैंने कहा, आपके साथ जो लोटा है उसमें पानी भरो और ऐसी जगह बैठ जाओ जहाँ कोई आपको देख न ले, देख भी ले तो मुंह फेर लेना। वे बोले, स्वामी जी इसी लोटे में खाने के समय हम पानी भरते हैं और इसी से ये सब। यहाँ कोई होटल वगैरह नहीं है, हम उसके पैसे दे देंगे। मैंने कहा, ऐसे जो चलता है उसको वारी नहीं होती, उसकी वारी नहीं होती। एक और बात महत्व की है, जब तक हम जगत में सुरक्षा ढूंढते रहेंगे तब तक भगवान की प्राप्ति समर्पण पूरा नहीं होगा। ऋषिकेश में एक सन्यासी थे, पहले सरकारी नौकरी करते थे। उनकी नियमित पेंशन उन्हें मिलती थी, बड़े नियम से रहते थे। लेकिन उनके व्यवहार में इतना रूखापन था कि कोई उनके पास बैठना नहीं चाहता था। एक साधक ने ये देखा तो अपने गुरु से पूछा, "ये क्या बात है? अमुक सन्यासी इतने अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, नियमित साधना करते हैं, लेकिन कोई उनका उनका आकर्षण क्यों नहीं?" गुरुजी ने बताया कि वे बाबा जी अपनी पेंशन पर जी रहे हैं। उनके मन में बात गहरे तक जमी हुई है कि बाकी बाबा जी भीख मांग कर रहते हैं और मैं पेंशन से खाता हूँ। भगवान को पाना है तो सुरक्षा का विचार पूरी तरह छोड़ना होगा। जब लाइफ इंश्योरेंस वाले योगक्षेम वहां में हम कहते हैं तो उसका विश्वास तो हम कर लेते हैं, लेकिन हमारे कन्हैया लाल स्वयं कहते हैं कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। यानी जो अनन्य चित्त होकर मेरी भक्ति करता है उसके योगक्षेम का वहन मैं करता हूँ। तो ये बात हम स्वीकार नहीं करते। सारी आसक्तियों को त्याग कर तीर्थ स्थान में जाने के बाद अंतःकरण में पवित्र जगत करने की बात कही गई है। एक विचार शिव रहस्य आगम शास्त्रों के अंतर्गत ऋभु गीता में बहुत विस्तार से आता है कि अंतःकरण में पवित्रता पावित्र्य का निर्माण करने से अहम ब्रह्मास्मि का जप करना चाहिए। हमें भले ही अनुभूति नहीं आ रही हो कि हम ब्रह्म रूप हैं, लेकिन जैसे हमने अपने को परिच्छिन्न स्वीकारा है वैसे झूठ मूठ ही सही अपने को ब्रह्म स्वीकारना शुरू कर दो। मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं आनंद स्वरूप हूँ। इसका विचार अभ्यास सूक्ष्मता के साथ करें। जब हम श्री कृष्ण शरणम मम या ओम नमः शिवाय का जप एवं ध्यान करते हैं तो उससे अंतःकरण किस प्रकार शुद्ध होता है, और जब हम अहम ब्रह्मास्मि के जप से के साथ ध्यान करते हैं तो दोनों में क्या अंतर है, ये शब्दों को समझाया नहीं जा सकता। आप स्वयं करके ही समझेंगे। आप थोड़ी देर हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जप करें और इस अनुभव को अपने हृदय में रखें। उसके बाद मैं कौन हूँ का जप करें, ध्यान करें। अब दोनों के अनुभव की विवेचना करें कि पहले जप में हम वृत्तियों के स्तर पर थे, रामकृष्ण को हमने विचारों का विषय बनाया था और उनसे बातें कर रहे थे कि हे भगवान, हमारे दुख और कष्ट हरो तथा हमें अपने प्रति समर्पित कराओ। लेकिन जब दूसरा जप आरंभ किया तो अपने आप अंतर्मुखी बन जाएंगे। जो विचार हमें अपने आत्मस्वरूप की ओर ले जाता है उसे कहते हैं ध्यानाभ्यास या निधिध्यासन।
इसी निधिध्यासन की प्रक्रिया सुखदेव जी अगले कुछ श्लोकों में बताते हैं। हम इन्हें विस्तार पूर्वक एक एक कर देखेंगे। अभ्यसेनन्मसा शुद्धम त्रिवृद्ध ब्रह्माक्षरं परम मनो यच्छेजितश्वासो ब्रह्म विस्मरन्। शुद्ध मन के द्वारा ओमकार का अभ्यास करना चाहिए, जिसके 3 भाग हैं। इसके साथ ही प्राणों का नियंत्रण करके मन का दमन भी करना। ओमकार यानी ब्रह्म बीज को एक क्षण के लिए भी न भूले। नियच्छेद्विषयेभ्यो क्षान्मनसा बुद्धिसारथिः मनः कर्मभिराक्षिप्तं शुभार्थे धारयेद्या। मन को हमेशा कुछ करने की पड़ी रहती है। मन में इस प्रकार का विक्षेप न आने दें। बुद्धि को मन का सारथी बनाकर उस पर लगाम करें। तत्रैकावयं ध्यायेद्व्युच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयं युक्त्वा ततः किंचन न स्मरेत् पदं तत्परमं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति। भगवान के चैतन्य विग्रह का दर्शन मन में करें। उनके एक एक अवयव का ध्यान करना शुरू कर दें। इस प्रकार पूर्ण विग्रह का दर्शन करते हुए मन अपने आप निर्विषय हो जाएगा। उनमें विषयों का स्मरण किंचित मात्र भी न आने दें। यही भगवान का परम पद है, जहाँ मन प्रसन्न हो जाता है। निधिध्यासन के लिए योग्य आसन में बैठने के बाद पहली बात बताई ओंकार के अभ्यास की। ओंकार के 3 भाग हैं, अ, उ और म। ओंकार के जप से मन निर्विषय होने लगता है। ओंकार का उच्चारण जितना लंबा करेंगे उतने समय तक मन में किसी प्रकार का विचार उत्पन्न नहीं होता। यह उच्चारण जब योग्य प्रकार से किया जाता है तो थकावट नहीं आती। 10-12 बार ओम के उच्चारण से मन एकदम शांत हो जाता है। अब इस मन का दमन करना, जिसके लिए बताया जितश्वासा यानी प्राणायाम। इसमें श्वास यानी प्राणवायु का नियंत्रण किया जाता है। इसके भी अनेक प्रकार हैं। एक पद्धति में अनुलोम प्राणायाम बाईं नाक से जितनी हवा छाती में और पेट में भर सको भर लो। फिर बाईं नासिका को बंद करके दाईं नासिका से धीरे धीरे हवा बाहर छोड़ो। छोड़ते समय की छाती और पेट को संकुचित करके जितना अधिक संभव हो सके तो छोड़ दो। फिर दाईं नासिका से श्वास लेकर बाईं नासिका से इसी तरह छोड़ने की क्रिया करो। यह एक चक्र हुआ। ऐसा 5 बार जपें तो मन नियंत्रण में आ जाता है। दूसरी पद्धति रमण महर्षि बताते हैं वीक्षण प्राणायाम की। इसमें गिनना नहीं, केवल देखना। श्वास लेने वाली प्रक्रिया होती है क्रिया शक्ति और देखने वाली होती है ज्ञान शक्ति। इन दोनों का उद्गम स्थान एक ही है, परमात्मा की अनंत शक्ति। जब एक शक्ति दूसरी शक्ति को देख रही है तो धीरे धीरे दोनों का विलीनीकरण हो जाता है। हमारा प्राणायाम इतना सूक्ष्म हो जाता है मानो श्वास की प्रक्रिया केवल नाक में ही चल रही हो। नासाभ्यंतरचारिणो। इस प्रकार मन का दमन करते हुए ब्रह्म बीज यानी प्रणव को एक क्षण के लिए भी न भूलें। ब्रह्म बीज अविस्मरण। इसके लिए हमें बुद्धि की मदद लेनी होगी। उसे सारथी बनाकर उसकी मदद से मन को विषयों से पूरी तरह हटा लें। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।